बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो आज का मेरा व्लॉग है वो आपको सामने ये लड़का नज़र आ रहा है। ये इस जो आदमी है इसका लड़का है। इनका नाम है नवाजिश और इनके बेटे का नाम, ये जो बड़ा था इसका नाम है अतीक। इसने अपने बेटे को, अपने अब्बू को जान से मार दिया है, गोलियां मार कर। तो ये इतना जो है दर्दनाक ये वाक़या है कि दिल को दहला देने वाला है। बात करना मुश्किल है इस बात पे कि क्या बच्चे भी अपने माँ बाप को मार सकते हैं। वो इस तरह की जो माँ बाप का साया है, इस साय से ख़ुद ही महरूम हो रहे हैं। तो मेरे अब्बू नहीं, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे अब्बू को जन्नतुल फरदौस में जगह नसीब फरमा। जिन जिन के दुनिया से चले गए हैं और जिनके हैं उनको उनके बच्चों के ऊपर उनका साया नसीब फरमा। तो ये लोग किस तरह के हैं कि वो लोग अपने ही फादर को मार, किस लालच में आकर मारा, ये देख सकते हैं आप। वीडियो में आपको फुटेज नज़र आ रही है। तो ये साथ दुकानें भी हैं। ये बेकरी की शॉप है, उधर से ये मिठाई लेने के लिए गए थे तो उधर उनको गोलियां मारकर मार दिया। मारा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। इनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी जबकि बेटी की शादी कर दी है और तीनों बेटों की शादी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? ये तीनों बेटे जो थे ये तीनों ही नशा करते थे। जी हाँ, ये नशे के आदी हैं, इसलिए फादर ने अभी तक इन तीनों की शादी नहीं की थी। हो सकता समझाते होंगे या किस तरह की उन्होंने शुरू से बचपन, तीनों के तीनों इस तरह निकल हैं। या तो हमारी खुद तरबियत में भी फ़र्क आ जाता है कि हम बच्चों का ख्याल शुरू से क्यों नहीं कर रहे होते, हम क्यों नहीं उनका पीछा कर रहे होते। हर टाइम तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जब छोटे होते हम उनको जिस लिए कि दीन की जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग अपने बच्चों को बहुत दूर ले चुके हैं। सिर्फ क्या किया है हमने, मोबाइल उनके हाथों में दे दिए हैं। बस इंटरनेट है, मोबाइल है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उससे बातें कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। माँ बाप को कुछ पता नहीं। माँ बाप सिर्फ एक ही काम, हम अब बच्चों के लिए काम कर लें, हम काम कर लें। इनके पास जायदाद थी, तनाज़ा था जायदाद का, जो कि इन्होंने कुछ कह रहे हैं कि सेल की थी, और अभी कुछ ज़मीनें थी इनके पास जो इन्होंने बनाई थी। सारी बातें, इंसान है वो अपने जो लाइफ में, ज़िंदगी में जो कुछ भी काम करता है उसको डबल करता है, पैसे को डबल करने की कोशिश करता है कि चलो कल को बच्चों के काम आएगा। तो उन्होंने ऐसे किया था। तो ये बच्चे कह रहे थे कि हमें इसको जो है, जो ज़मीनें बेचकर हमको हमारा हिस्सा दिया जाए। तो फादर वो नहीं बेचना चाहता था। तो 2-3 बार पहले पुलिस स्टेशन इन्होंने मेरे ख्याल में कोई एप्लीकेशन भी की थी। वो 1-2 बार इनको पकड़ कर ले गए और फिर उनको छोड़ देते थे। तो इसी तरह ही फिर एक दिन ऐसे भी होता है कि इनको फिर ले जाते हैं और एक हल्का फुल्का जो पर्चा है वो हो जाता है। वो भी किन बातों पे इन्होंने अपने फादर को थोड़ा बहुत टॉर्चर किया, या अस्तगफिरुल्लाह, वो अपने फादर को मारते हुए कैसे दिल करता है इस तरह की औलाद का कि अपने अब्बू को या अपनी माँ को अपने ही हाथों से मारे। तो ये ऊपर हाथ करने से पहले मैं कहती टूट क्यों नहीं जाते। तो इतना जुल्म किया और फिर वही पुलिस स्टेशन जाते हैं और 1-2 दिन लॉकअप होते हैं और फिर वो छूट जाते हैं। आकर फिर वो यही कहते हैं कि इस बुड्ढे का अल्लाह माफ़ करे। इस तरह के वो अल्फाज जो थे उनकी बेटी बता रही कि इस तरह के बुड्ढे का हम इलाज करेंगे। तो वो क्या करता है, जो बड़ा बेटा होता है ये जाते हैं बाहर और शॉप पे जाते हैं कि जाके कोई मिठाई लेनी थी, वो लेके मैं आता हूँ। तो जब ये जाते हैं, बेटा कहीं सीआईडी कर रहा था तो बेटा भी पीछे जाता है और जाकर फिर यूं ही उनको गोलियां मारता है और देखता है कि वो बाहर निकले, बाइक पे बैठे हैं, देख सकते हैं आप, वो बैटरी लगे थे। और आगे से जब बेटा क्या वो चौक सा बना हुआ है उधर है, तो बेटा जब किसी दूसरी सड़क से निकला होगा, फादर को एक गोली मारी होगी। तो फादर तो जब देखा होगा मेरा अपना ही बेटा है जिसको मैंने छोटे से को फिंगर से पकड़कर चिल्लाना सिखाया, मैंने उसको बातें करनी सिखाई, मैंने उसके अपने मुंह से निकालकर उसके मुंह में निवाला, हर चीज़ उसके मुंह में डाली। मैं कहीं बाहर भी जाता था, मुझे कुछ मिलता था तो मैं इस बेटे के लिए लेके आता, नहीं मैं बच्चों को जाके दूंगा, खुद नहीं खाऊंगा। आप खुद सब्र करके बच्चों के लिए वो खाना घर में ले कहता क्या आज वो बच्चा बेटा मेरा मुझे मार रहा है। तो फिर भी उसके बेटे ने 2 गोलियां हैं जो मारी उनको और वो मोटर बाइक से नीचे गिर गए। फिर भी बेटे का दिल नहीं भरा, अल्लाह माफ़ करे।
दोबारा से फिर पीछे आता है और आकर उनको सीने पे और सर पे और गोलियां मारता है। जो मैगजीन जो उनके पास थी वो खाली हो जाती है। इतना दर्दनाक, इतना अफसोसनाक वाक़या है ये कि मैं कहती हूँ कि मेरी ज़बान से ये अल्फाज निकालना बहुत ही मुश्किल है कि क्या कैसे ऐसे हो सकता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। इनको ये रुक ही नहीं रहे। क्या है ये इंटरनेट देखते हैं, इस तरह की क्राइम स्टोरियाँ जो देखते हैं, या क्या वजह क्या है कि क्यों बच्चे आजकल के ये नशे के ऊपर लगे हैं। तो यही बच्चे हैं, अगर इन बच्चों को मोहल्ले में कोई एक थप्पड़ लगा देता है या ऊंची बात कोई कर लेता है तो माँ बाप कैसे तड़प कर जाकर बोलते हैं आपने हाँ मेरे बच्चे के साथ ऐसे बात क्यों की। तो मैं कहती हूँ अफसोस इन बच्चों पे कि जब तुम अपने बाप पे ही गोलियां चला रहे हो तो आपके हाथ क्यों नहीं कांपे, आपका दिल क्यों नहीं नरम हुआ, अल्लाह के खौफ से तुम डर जाते और ऐसा ना करते। तो ये क्या है कि हमें जो दीन है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में आज इतने इतने बच्चे हैं, हमने सबके हाथों में मोबाइल दे दिए हैं, टेलीविज़न लगे हुए हैं घर में और बच्चे देख रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, जो मर्ज़ी, लेकिन माँ बाप कहते कुछ नहीं है। एक माएँ भी होती हैं वो भी इतना सख्ती से, फादर भी नहीं डांटते कि नहीं बच्चा कहीं घर छोड़ कर चला जाएगा, ये भाग जाएगा ये। तो इस नौबत तक उसको बच्चे को ले के कौन आया, खुद ही तो माँ बाप ले के आते हैं। और फिर वही स्टोरी की बात कि ये जो माँ बाप है वो इतने बच्चों को पालता है, इतने बच्चों को बड़ा करता है, इतना कुछ वो करता है, और वही बच्चे, अगर 10 बच्चे हैं तो माँ बाप अकेले उन 10 बच्चों को भी पाल लेते हैं, लेकिन वो 10 बच्चे अपने एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। अगर आपको फादर अच्छा नहीं लगता था, अल्लाह माफ़ कर, इस तरह का होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बात कर रही मैं, जिस तरह उन्होंने उन पर जुल्म किया है तो नहीं लग रहा तो आप ओल्ड होम में उनको दे देते, लेकिन आपने उनकी जान क्यों ली, इतना जुल्म क्यों किया। तो जो ये वाक़या जो है इसने हर किसी को झंझोड़ के रख दिया है कि इस तरह भी हो रहा है। हम वैसे भी हमने दूसरी कंट्री में इतना ज़्यादा जुल्म ज़्यादती माँ और फादर के साथ, अब्बू के साथ नहीं देखते जितनी कि ये पाकिस्तान में ज़्यादातर कर रहे हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे। अब ये जो एक बेटा है ये भी जेल में, ये तो अरेस्ट हो चुका है, और बाकी 2 उनको भी पुलिस ने कर ही लेना है। लेकिन जो पर्चा दर्ज हुआ है वो उसकी बेटी ने खुद मदई बनी है, तो खुद करवाया उन्होंने। ये जेल में रहेंगे तो क्या ये जायदाद ले सकते हैं? ये नहीं ले सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फादर की जान, जो उनका वालिद साहब था, उनकी तो जान गई ही गई, और सास खुद जीते जी ही मर गए। तो इस तरह का इन लोगों का हाल भी ऐसा ही होना चाहिए। तो पुलिस भी अच्छा करे, कानून पाकिस्तान में कोई ऐसा हो कि जो फादर मदर पे इस तरह करे, उनको कुछ तरह इस तरह की कोई पनिशमेंट किया जाए उनको, ताकि आगे से कोई सोच समझ कर अपने फादर मदर पे हाथ जो है वो उठाए। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।